हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 6.2 के 4 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 6 चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड किए हुए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हो तो वो देख लेना। शॉर्ट्स की फॉर्म में है, वो वीडियो की फॉर्म में नहीं है। आज अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 अपना। क्या दे रखा है इसमें? इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। आपको दो मिरर्स दे रखे हैं, कौन से? एक है पी क्यू और एक है आर एस, और ये कैसे प्लेस किए हुए हैं? एक दूसरे के पैरेलल है। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। एक इंसिडेंट रे है ए बी जो पी क्यू मिरर को स्ट्राइक कर रहे हैं किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। और किस पाथ के अलोंग मूव कर रही है? वो बी सी पाथ के अलोंग। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या कर रही है? आर एस को स्ट्राइक कर रही है किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। आगे देखते हैं अब। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी। यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो क्या कर रही है? वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है, और किस पाथ के अलोंग मूव कर रही है? वो सी डी पाथ के अलोंग। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें दिखाना है कि जो ए बी इंसिडेंट रे जो थी हमारी, वो किसके पैरेलल है? सी डी के। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। प्रूफ क्या करना है आपने? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन क्या होएगी? यहाँ से बी पॉइंट से एक हम क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होएगी किसके? पी क्यू के। इसको हम ले लेते हैं ई। ऐसे ही सी पॉइंट से भी ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन। किस लाइन के परपेंडिकुलर होगी? वो आर एस की। ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिया? बी ई ड्रॉ करी जो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। एंड सी एफ ये हमने ड्रॉ करी जो परपेंडिकुलर है आर एस के। यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे? ड्रॉ। ठीक है। ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस। अब हमने ये किया हुआ है कि रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हो, तो ये एंगल हमारा क्या होता है? आई। जो इंसिडेंट रे और ये हम नॉर्मल की तरह लेके चलते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा? आई। ठीक है। ये इंसिडेंट हो जाएगा और ये एंगल कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड। ऐसे ही यहाँ के लिए ये हमारा क्या काम करेगा? इंसिडेंट की रे की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम आई वन देते हैं, ये हो गया हमारा आर वन। ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा आई टू, और ये हो जाएगा हमारा आर टू। ठीक है। इस एंगल का नाम दे दिया हमने आई वन। ए बी ई की, ए बी ई का जो नाम है वो क्या है? आई वन। ई बी सी का नाम हमारा क्या हो गया? आर वन। ठीक है। अब करते हैं प्रूफ। हमने करना है, प्रूफ करेंगे अब। अब यहाँ देखिए क्या बोल रखा है? पी क्यू पैरेलल है आर एस के। पी क्यू पैरेलल है आर एस के। और बी ई अगर ये पैरेलल है तो इनके बीच में जितनी भी लाइन होंगी वो भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। क्यों? आप रीजन दे सकते हैं। बिकॉज बी ई जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू के। एंड ऐसे ही सी एफ ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है आर एस की। तो जो लाइन पैरेलल है उनके बीच में जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो हमारी क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला? बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। अब ये दो लाइन पैरेलल हैं तो बी सी क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। अगर बी सी ट्रांसवर्सल है तो आर वन और आई टू हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। क्या है हमारा? ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? देयरफॉर आर वन इज इक्वल्स टू
I2। रीजन क्या हो जाएगा आपका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताया था मैंने सारा ये। तो यहाँ से आपका क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से R1 इज इक्वल्स टू I2। और ये भी हमने पढ़ रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? वी नो दैट angle of incidence is equals to, किसके इक्वल होता है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? I1 इज इक्वल्स टू R1। ठीक है, इतना हो गया। अब जैसे हमने I1 इक्वल्स टू R1 लिखा है, ऐसे यहाँ पे भी क्या है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं I2 इज इक्वल्स टू R2। ठीक है, इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमारा क्या बनेगा? ध्यान से देखना। फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ देखिए R1 किसके इक्वल है? I2 के। और R1 किसके इक्वल है? I1 के। R1 I2 के भी इक्वल है, R1 I1 के भी इक्वल है। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? I1 इज इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू R1। ठीक है, और साथ में हमने क्या बोला? I2 इज इक्वल्स टू R2। I2 R2 के भी इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साथ में? इक्वल्स टू R2। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि I1 किसके इक्वल है? हमारा R2 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? एडिंग एडिंग 1 एंड 3, 1 और 3 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। करते हैं, यहाँ से क्या आएगा? R1 प्लस I1 इक्वल्स टू I2 प्लस R2। अब यहाँ देखो, I1 प्लस R1 आपका क्या बनेगा? ABC। तो यहाँ से आप बोल सकते हो एंगल ABC इक्वल होगा किसके? I2 प्लस R2। I2 प्लस R2 आपका क्या बना रहा है? BCD। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? एंगल BCD। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ABC और एंगल BCD आपका क्या कर रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो तो लाइंस कैसी होती है? हमारी पैरेलल होती है। ये हमने थ्योरम में किया था। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? बट these form a pair of form a pair of alternate interior angle। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सो ए बी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा CD के।